नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम क्लोजेज एंड फ्रेजेज पढ़ रहे हैं, इसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बना हुआ एक एडजेक्टिव देखा। फिर बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना हुआ एक एडजेक्टिव देखा जो नाउन से पहले आ रहा है और वो किसका कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। मैं कल भी बता चुका हूँ और पहले भी बताया हूँ, आर्टिकल और नाउन के बीच में किसका यूज हो सकता है, एडजेक्टिव का यूज हो सकता है। वो वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड नहीं होती है। जैसे एजुकेटेड पर्सन पढ़ा था, वहां पे एजुकेटेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वो एडजेक्टिव का कार्य करता है, इसलिए नाउन से पहले वो क्या होता है, सही होता है। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी वर्ब्स करवाने जा रहा हूं जो जिनका वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी एडजेक्टिव नहीं बनता, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं। और अगर किसी ने नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, कभी भी इंट्रांजिटिव वर्ब का आईटीवी का वर्ब थर्ड कभी भी बी फॉर्म के बाद नहीं आता। इसका मतलब अगर बी फॉर्म के बाद नहीं आता तो वह कभी भी क्या नहीं बन सकता, एडजेक्टिव नहीं बन सकता, इसीलिए वह नाउन से पहले भी नहीं आ सकता। क्योंकि इंट्रांजिटिव का वर्ब थर्ड डायरेक्ट नाउन से पहले एक ही केस में आता है, जब वो क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। लेकिन जब इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया तो उसका वर्ब थर्ड कभी एडजेक्टिव बनेगा नहीं, तो वह नाउन का वो एडजेक्टिव कैसे बनेगा, और अगर एडजेक्टिव नहीं बनेगा तो वह नाउन से पहले कभी भी नहीं आता। इसी को हम जानेंगे। जैसे हमने कल देखा था एजुकेटेड पर्सन देखा था, सेलेक्टेड पर्सन देखा था, तो वहां पे सेलेक्ट इंट्रांजिटिव हो चाहे ट्रांजिटिव हो, लेकिन इंट्रांजिटिव प्योर इंट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, उसका ट्रांजिटिव वर्ब होना जरूरी है। अब जैसे मैं बोलूं आपको ट्रांजिटिव का एक एग्जांपल बताइए। जैसे मैं बोलूं कि ट्रांजिटिव का आपने क्या देखा था, जब भी कोई ट्रांजिटिव वर्ब बनेगी तो ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद डायरेक्ट क्या लेती है, बताइए तो सही, ऑब्जेक्ट लेती है। तो कल अपने एक वर्ब देखा था, क्या देखा था, सेलेक्ट देखा था। तो यहाँ पे सेलेक्ट वर्ब है, तो अगर ये सेलेक्ट वर्ब है तो जब ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने बाद क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी। सेलेक्ट आई विल सेलेक्ट यू। अब यहाँ पे सेलेक्ट किसको करूंगा, यू को, तुमको सेलेक्ट करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव वर्ब है और किसके ऊपर एक्शन कर रही है, ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन कर रही है। ये हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी ट्रांजिटिव वर्ब, अगर कोई भी वर्ब, जब भी कोई भी वर्ब अगर अपने बाद ऑब्जेक्ट ले लेती है, अगर ऑब्जेक्ट ले सकती है, तो वह कभी भी वो हमेशा बी फॉर्म के बाद उसका वर्ब थर्ड आ सकता है। और अगर उसका बी फॉर्म के बाद उसका वर्ब थर्ड आ सकता है, इसका मतलब वह नाउन से पहले आके उसका वर्ब थर्ड एडजेक्टिव का कार्य कर सकता है। अब इसी पे हम थोड़ा सा आगे कुछ एक्सेप्शनल वर्ब्स हैं जो हमेशा कौन सी वर्ब होती है, प्योर इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती है, उसका कभी भी वर्ब थर्ड बी फॉर्म के बाद नहीं आता। इसलिए अगर वो बी फॉर्म के बाद नहीं आता तो बताओ उसका वर्ब थर्ड डायरेक्ट नाउन से पहले आ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि आईटीवी का वर्ब थर्ड कभी भी एडजेक्टिव नहीं बनता। कुछ वर्ब्स के बारे में एक एग्जांपल जैसे मैं बताता हूं, इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए। एक एग्जांपल है कि द रिमेंड अमाउंट। अब इसमें देखिए ये वर्ब, इसको ढंग से देखिए, रिमेंड अमाउंट होता है या फिर रिमेनिंग अमाउंट होता है, रिमेनिंग अमाउंट होता है। तो वहां पे रिमेन अमाउंट गलत क्यों है, क्योंकि कभी भी ये रिमेन है अपने बाद क्या नहीं लेता, ऑब्जेक्ट नहीं लेता। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लेता तो ये कभी भी क्या नहीं होता, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता। और एक केस में ऑब्जेक्ट ले सकता है, लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट लेगा तो बीच में किसका यूज करेगा, अरे बताओ तो सही, प्रीपोजिशन का यूज करेगा। तो वो फिर ऑब्जेक्ट रिमेन के लिए आया या प्रीपोजिशन के लिए, प्रीपोजिशन के लिए। जैसा कि हमने स्ट्रक्चर आईटीवी का देखा था, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। जब भी आईटीवी आएगा तो बीच में किसको लेगा, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है कि नहीं आ सकता, आ सकता है। एक और इसकी प्रोसेस बनती है कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब है वो अकेला भी सही होता है, क्योंकि आईटीवी किसकी तरफ एक्शन करता है, पीछे की तरफ, बैकवर्ड साइड एक्शन करता है। इसलिए किस पे एक्शन करता है, सब्जेक्ट पे, अपने बाद क्या नहीं लेता, ये ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। अब यहाँ
ध्यान देने वाली बात यह है, जब मैं अभी भी एक रूल अभी फिर बता रहा हूं कि इंट्रांजिटिव वर्ब का वर्ब थर्ड कभी भी एडजेक्टिव नहीं बनता। इस वजह से वो है किसके बाद नहीं आता, बी फॉर्म के बाद नहीं आता। और अगर वो बी फॉर्म के बाद नहीं आता इसका मतलब वह नाउन से पहले भी नहीं आ सकता। क्योंकि अरे मेरे को बताइए, यहाँ पे ये गुड बॉय, एक सिंपल एग्जांपल हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। ये गुड बॉय है, ए गुड बॉय, यहाँ गुड क्या है, एडजेक्टिव, बॉय क्या है, नाउन। ये एडजेक्टिव बना तभी तो नाउन से पहले आया है। अरे नाउन से पहले तभी तो आया जब ये एडजेक्टिव बना। लेकिन यहाँ क्या समस्या है, ये रिमेंड क्या है, इंट्रांजिटिव का वर्ब थर्ड है। और हमें पास एक शर्त है कि प्योर इंट्रांजिटिव का वर्ब थर्ड कभी भी बी फॉर्म के बाद नहीं आता। इसीलिए बी फॉर्म के बाद नहीं आता तो वो क्या नहीं बनता, एडजेक्टिव नहीं बनता। और एडजेक्टिव नहीं बनता तो ये यहाँ पे बताओ, जब ए गुड बॉय तो सही है, लेकिन ये रिमेंड यहाँ पे ये यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब है। और आईटीवी का वर्ब थर्ड कभी भी एडजेक्टिव नहीं बनेगा। इसीलिए ये नाउन से पहले डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रॉन्ग होती है। यहां देखना यह है कि ये पास्ट सिंपल नहीं है। पास्ट सिंपल होता तो ये रिमेन को क्या बना देता, वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाता, फिर भी वो वर्ब की थर्ड नहीं रहती। तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, रिमेनिंग कर लेंगे। इस का जो फ्रेज बनेगा वो क्या बन जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बन जाएगा, ये रिमेनिंग आएगा। तो यहाँ पे रिमेनिंग आ जाएगा। तो रिमेनिंग अमाउंट होता है कि नहीं होता, जैसे ही रिमेनिंग आया तो इसका मतलब आईएनजी से बना हुआ एडजेक्टिव किसका सेंस देता है, हुआ हुई का सेंस देता है कि नहीं देता। अरे रिमेनिंग अमाउंट हुआ तो मतलब बचा हुआ धन, जैसे मूविंग फैन, चलता हुआ पंखा, हमने कल भी पढ़ा था। अरे ग्रोविंग कंट्री, इसका मतलब विकास करती, ग्रो करता हुआ देश। अरे ग्रोविंग प्लांट का मतलब बढ़ता हुआ पौधा, प्लांट, ये हमने कल पढ़ा था। इसीलिए बचा हुआ धन, इसको क्या बोलेंगे, द रिमेनिंग अमाउंट का मतलब बचा हुआ धन। अब इस चीज को आपको अच्छे से समझना है। अब ऐसे ही बहुत सी वर्ब होती है, उनका आपको कि जो क्या होती है, ओनली इंट्रांजिटिव होती है। क्या होती है, आईटीवी होती है। कुछ वर्ब्स मैं आपको लिखवा देता हूं, कुछ आप पर्सनली ऑक्सफोर्ड से सर्च कीजिए, चाहे किसी से भी सर्च कीजिए, लेकिन ऑक्सफोर्ड से सर्च कर लीजिए या कहीं से भी सर्च कर लेना, आप उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।